वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और आज हम एक छोटे से प्राणी गिल्लू के बारे में आपको बताने वाले हैं। गिल्लू हमारी संचयन पाठ्य पुस्तक का एक चैप्टर है और यह चैप्टर महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा छोटा सा परिवार में से है। यह एक संस्मरण है और संस्मरण का अर्थ है यादें। महादेवी वर्मा के घर में बहुत सारे पशु पक्षी थे और उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। इसलिए आज लेखिका को किसी की याद आ रही है और वह याद आ रही है उन्हें गिल्लू की। गिल्लू कोई इंसान नहीं बल्कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है। उन्होंने अपने इस संस्मरण में उसके क्रियाकलापों के बारे में बताया है, उसकी पूरी दिनचर्या क्या थी उसी के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर गिल्लू। आज सोन जूही में खिली पीली कली को देखकर अचानक ही लेखिका को उस छोटे से प्राणी की याद आ जाती है जो कभी उनके कंधे पर बैठकर उन्हें चौंका देता था, परंतु आज वह नहीं है। तभी तो इस प्रकार से उन्हें उसकी याद आ रही है। वह सोचती हैं कि वह भी इस सोन जूही की जड़ में मिलकर मिट्टी हो गया होगा। यह सोचते हुए ही उनकी पूरी कहानी निकल जाती है जो इस प्रकार से है। एक दिन लेखिका ने बरामदे में आकर देखा कि दो कौए गमले के चारों ओर चोंच मार रहे हैं। लेखिका सोचने लगी कि ये कौए भी कितने अजीब प्राणी होते हैं। कभी तो ये बहुत ही अपमानित होते हैं, लोगों को इनकी आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं है क्योंकि ये कठोर शब्द बोलते हैं, और कभी कभी इनका इतना सत्कार किया जाता है। अर्थात श्राद्ध पक्ष में बच्चों आपने देखा होगा कि कौओं को भी भोजन कराया जाता है। ऐसा मानना है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो आकर के कौओं के रूप में भोजन करते हैं। फिर अचानक ही लेखिका की दृष्टि उस प्राणी पर पड़ी, अर्थात गिल्लू पर पड़ी, जिसे कौए अपना भोजन बनाने ही वाले थे। गिल्लू के शरीर पर कौओं ने चोंच के बहुत सारे घाव कर रखे थे। वह बिना हलचल के पड़ा हुआ था। सबने लेखिका से कहा कि वह नहीं बच सकता, परंतु उनका मन नहीं माना और वह उठाकर उसे अंदर ले आई। उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। तब कुछ बूंदें उसके मुंह में दूध की डाली गई, परंतु वह भी इधर उधर निकल गया क्योंकि उसका मुंह नहीं खुल रहा था। कई घंटों के बाद उसके मुंह में फिर से पानी टपकाया गया, तब जाकर उसे होश आया। तीसरे दिन उसमें जान आ गई और वह स्वस्थ हो गया। तभी वह अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर अपनी नीली मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने में उसके कोमल रोएं, छब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आँखें सबको हैरान करने लगी। लेखिका प्यार से उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगी और उसे एक छोटी सी टोकरी में रखकर खिड़की पर टांग दिया गया। अब गिल्लू को 2 वर्ष हो चुके थे और वह टोकरी ही उसका घर थी। वह अपने घर से बाहर जाता और फिर खिड़की से अंदर आता। यह क्रम उसका चलता रहता था। उनकी इसी गतिविधियों को, अर्थात उनके गिल्लू के इसी कार्य को देखकर सभी हैरान रहते थे। वह लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए लेखिका के पैरों से सिर पर चढ़ जाता और फिर पर्दे पर चढ़ जाता। लेखिका जब तक उसे पकड़ नहीं लेती थी तब तक वह ऐसे ही उछल कूद करता रहता था। कभी कभी तो लेखिका उसे लिफाफे में रख देती थी और फिर वह उछलकर दीवार के सहारे लेखिका को काम करते हुए देखता रहता था। और गर्मियों में तो वह लेखिका की सुराही के ऊपर ही बैठ जाता था और उन्हें देखता रहता था। गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। काजू और बिस्कुट बड़े स्वाद से खाया करता था। बसंत आने पर गिल्लू
खिड़की की जाली के पास आकर बाहर की अन्य गिलहरियों को देखकर शायद कुछ कहना चाहता था। लेखिका उसके मन की यह बात समझ गई थी, इसलिए लेखिका ने उसे मुक्त कर दिया, अर्थात आज़ाद कर दिया और गिल्लू के बाहर जाने का एक छोटा सा रास्ता बना दिया ताकि वह घर के कुत्ते बिल्लियों से भी बच सके। लेखिका जैसे ही कमरे में आती वह सिर से पैरों तक उतरता चढ़ता रहता था। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के आने पर उनसे लिपट जाता है, वह भी ऐसे ही उनसे लिपट जाता था। अब वह बाहर की गिलहरियों के साथ खेलता था और उनके साथ उनके झुंड का नेता भी बन गया था। वह लेखिका को चौंका देता था और कभी कभी तो वह फूलदान में छिप जाता था या कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। लेखिका के घर में और भी बहुत सारे पशु पक्षी थे, क्योंकि ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था, परंतु गिल्लू उनमें से एक था। लेखिका को गिल्लू से सबसे अधिक प्यार था और गिल्लू को भी उनसे वैसा ही प्यार था। तभी तो दोनों एक साथ खाना खाया करते थे। एक दिन अचानक लेखिका का एक्सीडेंट हो जाता है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं। और जब लेखिका लौटकर घर आती हैं तो क्या देखती हैं कि गिल्लू ने काजू नहीं खाए हैं जो उसे बहुत ही प्रिय थे। वह लेखिका के सिरहाने बैठकर धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाता रहता था। वह एक नर्स की तरह ही लेखिका की देखभाल करता था। गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष का होता है। अब गिल्लू को लेखिका के घर में 2 वर्ष हो चुके थे और गिल्लू के जाने का समय भी निकट आ गया था। गिल्लू ने दिन भर आज कुछ नहीं खाया था। वह लेखिका की उंगली पकड़कर उनके हाथ से चिपट गया। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और उसे गर्मी देने के लिए लेखिका ने हीटर जलाया, परंतु वह तो हमेशा के लिए सो चुका था। गिल्लू की मृत्यु के बाद लेखिका ने उसका झूला उतार कर रख दिया और सोनजूही की बेल के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी, क्योंकि गिल्लू को सोनजूही सबसे अधिक प्रिय थी। जब सोनजूही में पीले फूल खिल जाते तो लेखिका को ऐसा लगता कि शायद गिल्लू कहीं से आ जाएगा। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर गिल्लू। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो और भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।